दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका नाम है एहसास प्रोग्राम और नमाज और तरावी के लिए अदा करदे गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा 15 इनकात। दोस्तों ठीक है, गवर्नमेंट हमारी सिक्योरिटी चाहती है, लेकिन ये भी तो देखें कि मस्जिद अल्लाह का घर है। एक तरफ आप हर कानून राइज करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कानून पास करने वाले इदारे ही कानून शिकनी करते नज़र आते हैं। गवर्नमेंट ने डबल सवारी पर पाबंदी लगाई, लेकिन जिन्होंने इस कानून पर शहरियों को पाबंदी करवानी है वो ख़ुद ही ये कानून शिकनी करते हुए नज़र आते हैं। हम आम इंसान डबल सवारी करता पकड़ा जाए तो उसको जेल भी होगी और सज़ा भी मिलेगी, लेकिन अगर यही कानून नाफिज करने वाले इदारे ही इस कानून शिकनी में नज़र आएँ तो फिर क्या किया जाए। आखिर सब लोग एक ही रियासत के रहने वाले हैं, कानून सबके लिए बराबर है, ख्वाह वो कोई भी हो, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों चाहे आम आदमी। और दूसरी तरफ आपने 15 निकात मस्जिद के लिए तो राइज कर दी हैं, लेकिन एक तरफ एहसास प्रोग्राम में इसी कानून की धज्जियाँ उड़ाते लोग नज़र आते हैं। वहाँ पे बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। क्या वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं होता? क्या वहाँ पे लोगों की बॉडी स्टील की हो जाती है कि किसी भी इंसान को वायरस लग ही नहीं सकता? मस्जिद में आप लोगों ने हर नमाजी के दरमियान 6 फीट का फासला कायम करने के कानून को पास किया, लेकिन दूसरी तरफ एहसास प्रोग्राम में हजूम के हजूम इकट्ठे हैं। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ डरो खुदा से। नमाजियों के लिए मस्जिद में 50 साल की उम्र तक के बुज़ुर्गों का जाना मना है, लेकिन वहीं पे आप धूप में लोगों को जला रहे हैं। यार ठीक है, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, लेकिन कम से कम लोगों की इज़्ज़त का तो ख्याल कीजिए। और रही बात मस्जिद के इनकात की, तो ठीक है, रियासत का हक़ बनता है कि हर इंसान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों पे राइज होती है, लेकिन ये कानून नाफिज करने वाले इदारे कम से कम लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें। और दूसरी बात, दूसरे लोगों को रोकने वाले कम से कम पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ही कानून शिकनी करते नज़र आएंगे तो एक आम इंसान बीच में क्या करेगा, इस बात पे ज़रा सोचिए। और आइए आपको दिखाते हैं मस्जिद में नमाज के लिए जो गवर्नमेंट ने 15 इनकात पास किए हैं। आइए देखते हैं। आपने देखा ये वो निकात थे जो गवर्नमेंट ने नमाज तरावी, जुमा और दीगर चीज़ों के लिए राइज किए हैं। दोस्तों हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो रियासत ने चीज़ें हम पे मुसल्लत कर दी हैं, हम पे राइज कर दी हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी पासदारी करें। और दूसरा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी कम से कम लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमसे ये इदारे हैं, इन इदारों से हम नहीं हैं। आम आदमियों से ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से आम आदमी नहीं है। आम आदमी होगा तो गवर्नमेंट होगी। तो लिहाजा तमाम दोस्तों से यही अपील है कि जो चीज़ें हम पे राइज कर दी गई हैं हम उसकी पासदारी करें, कानून शिकनी ना करें, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उसमें हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे ही लोग हैं यार, कोई बाहर से नहीं आए। कम से कम हम उनके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करें। आखिर वो जो भी चीज़ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो लिहाजा अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया।